बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और मेरी आज की वीडियो पिछले तमाम जो टॉपिक्स हैं उनसे हट के है। आज मैं आपको बताऊंगा कि नाकामी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे 10 तरीके हैं जिनके ज़रिए आप नाकामी से निपट सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये तरीके आपको वही बता सकता है जो ज़िंदगी में कभी नाकाम हुआ हो। जो ज़िंदगी में नाकाम ही नहीं हुआ तो आपको क्या तरीके बताएगा, वो तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करेगा। तो बेसिकली मैंने 20 से ज़्यादा बिजनेस किए और उसमें नाकामी का मुझे सामना उठाया मैंने। तो फिर जाके मैं एक बिज़नेस में अब सेट हुआ हूँ, तो उस बिज़नेस में अब मुझे कामयाबी मिली है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने अखज़ की, जो मैंने देखी, जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों नाकामी के बाद क्या करना चाहिए, तो उस हवाले से जो मैं 10 पॉइंट्स आपके सामने बताने जा रहा हूँ, उसमें नंबर 1 ये है कि लर्न अ लेसन। कि आपने जो कुछ भी किया है, आप उसमें अगर आपको नाकामी हुई है तो आपको चाहिए कि आप अकेले बैठ जाएं और गौर करें, सोचें कि ऐसा आपने क्या किया है कि आप नाकाम हुए हैं। तो यकीनन आपको जो है वो कुछ चीज़ें नजर आएंगी, कुछ ऐसी रीजंस नजर आएंगी जिसकी वजह से आप नाकाम हुए हैं, कि आप अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को या किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे सके। जितने टाइम का वो रिक्वायर करता था बिजनेस, आप वो टाइम नहीं दे सके, या आप उसको फोकस नहीं कर सके, या आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनकी सर्विस अच्छी नहीं थी, या आपकी जो है वो कुछ रेट्स वगैरह आपके ज़्यादा थे, या आपका जो दूसरे लोगों से जो कनेक्शंस थे वो ठीक नहीं थे, या आपकी जो रिसर्च थी वो ठीक नहीं थी। जब आप बैठ के देखेंगे, अपने बिजनेस का बगौर जायजा लेंगे, तो आपको उसमें से जो है ना वो वीक पॉइंट्स नजर आएंगे। अब वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए लेसन है। तो उनको लेके जब आप फ्यूचर में कोई भी काम करेंगे, आप उनके ऊपर फोकस करेंगे कि ये चीज़ें हमें दोबारा नहीं दोहरानी, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों नंबर 2 इसमें यह है कि सी द ग्लास हाफ फुल। ये कहावत है बहुत पुरानी कि सी द ग्लास हाफ फुल, कि अगर टेबल के ऊपर एक ग्लास पड़ा हुआ है, उसके अंदर आधा पानी है, तो हम उसको दो तरीके से कह सकते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है, तो ये नेगेटिव सेंस में होगा। अगर हम कहेंगे कि ये ग्लास भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंस है। यानी कि आपने जो काम किया उसमें आपको नुकसान हुआ या नाकामी का सामना आपको उठाना पड़ा, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ तो आपके पास अच्छी भी होगी, जो आपने अच्छा परफॉर्म किया, कोई पॉजिटिव चीज़ भी आपके पास होगी जो उस बिज़नेस में आपने सीखा, या उसमें कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म भी आपने किया होगा। तो जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसको देखेंगे, तो उससे फिर आप क्या होगा, आप पुरुमीद हो जाएंगे। तो जब आप पुरुमीद हो जाएंगे तो फिर अगला मरहला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। जब आप नया काम करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी कुछ जो है वो परफॉर्म किया है और वो मैंने पहले से अच्छा परफॉर्म किया था। तो फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फिर आप मजीद रिस्क लेंगे, आपके अंदर एक पैशन होगा। और वैसे भी कहते हैं विदाउट रिस्क देयर इज नो एनी रिवार्ड, रिस्क के बगैर कोई रिवार्ड नहीं मिलता। तो फिर इसलिए जब आप रिस्क लेंगे तो फिर आप पूरा उम्मीद होंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि नाकामी के साथ कैसे निपटना है। एवरी फेलियर पुट्स यू वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। कि हर नाकामी आपको एक कदम कामयाबी की तरफ लेके जाती है। दुनिया में जो भी कामयाब लोग हैं वो हमेशा, ये नहीं कि हर दफ़ा कामयाब हुए हैं, हर स्टेप में उन्होंने फतह हासिल की है, नहीं। कामयाब होने के लिए नाकाम होना लाजमी है। तो इसलिए जब आप अगर नाकाम हो गए हैं तो इससे घबराइए नहीं, बल्कि जो अपना नेक्स्ट आपका जो मंजिल है, नेक्स्ट जो मंजिल की तरफ जो सफ़र है, उसको पैशन के साथ दोबारा से शुरू कर दें। तो नंबर 4 इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि सी अपॉर्चुनिटी आफ्टर एवरी फेलियर। कि हर नाकामी के बाद आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि फ़र्ज़ किया कि अभी कोरोना का बहरान था, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप हो गया, तो लोगों ने उसके बाद क्या किया कि नया बिजनेस तलाश किया। जब आप नया बिजनेस तलाश करेंगे तो फिर आपको एक मौका मिल जाता है, आप पहले से बेहतर चीज़ को जो है उसका इंतखाब करते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आप एक अच्छे दुकानदार थे, तो आप दुकान के ऊपर आप 10 घंटे 12 घंटे टाइम देते थे, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आप फ़ारग बैठ के सोचते कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है, तो मैंने जो बड़े गोल्स कैसे सेट करने हैं, वो अचीव कैसे करने हैं, वो आपको टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब एक दफ़ा आपकी ब्रेक लग गई, आप नाकाम हो गए, तो उसके बाद फिर आपको कुछ टाइम मिल जाता है कि आप बेहतर का इंतखाब करें। फिर उसके बाद अगर आप बेहतर चीज़ को इंतखाब कर लेते हैं तो फिर आप बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल ऑप्शन होता है आपके लिए। जिस तरह मेरा जो बिज़नेस था रियल एस्टेट से मुतल्लिक, तो कोरोना के बहरान में मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए।
मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उसके ज़रिए मैंने जो उसकी मार्केटिंग उसका आगाज़ किया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज मुझे मिले और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। तो इसलिए मैं आपको भी यही तजवीज़ देता हूँ कि हर नाकामी के बाद उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको आपने तलाश करना है। नंबर 5, लुक फॉर गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट। जब कभी भी नाकामी आपको तलाश कर ले तो आपको चाहिए कि आप किसी सियाने को तलाश करें, किसी अक्लमंद को तलाश करें। उस काम में जो एक्सपर्ट है, जो कामयाब है, आप उस तक पहुँचें और उसके पास कुछ वक्त गुजारें और उससे सीखें, उससे गाइडलाइन लें। और इसमें कोई बाज़ लोग कहते हैं कि मैं उसके पास सीखने जाऊँगा तो मैं यानी कि अपने आप को कमतर साबित करूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखने में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए आपको किसी के पास चल के जाना पड़ता है, तो आप चाहिए कि आप चले जाएँ। अगर अवेल नहीं है तो आजकल तो मैं समझता हूँ एक इनकलाब है सोशल मीडिया का। गूगल सर्च के ज़रिए आप हर किस्म की प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, हर किस्म के मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसमें बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस ना करें। जब कभी भी आप नाकाम हो तो कोई सीनियर तलाश करें और उसके पास जाएं, कोई एक्सपर्ट तलाश करें और उसके पास जाएं और उससे ट्रेनिंग लें। जी तो दोस्तों, नंबर 6 इसमें ये है, कीप योर आई ऑन द प्राइस, कि हमेशा अपनी नज़र अनाम पे रखें। क्योंकि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी जॉब स्टार्ट करते हैं या कोई भी मिशन जिसके ऊपर आप काम करते हैं, तो ये मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। और जो मुसलसल मेहनत है ये एक थका देने वाला अमल है। लेकिन अगर आपकी नज़र आपकी गोल के ऊपर है, आपने अपने एक अच्छे गोल सेट किए हुए हैं, आपने बड़े बड़े गोल सेट किए हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, तो फिर आपकी जो नज़र अगर आपके गोल के ऊपर होगी, आपका फोकस कंप्लीट होगा, तो वो आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, वो आपको हारने नहीं देगा और आपके अंदर जो एनर्जी है वो भरपूर रहेगी और आप अपनी मंजिल की तरफ जो है वो बड़ी कामयाबी से चलते जाएंगे। इसलिए हर वक्त आपके दिमाग में आपका गोल होना चाहिए। आपका जो मेन काम, जो मेन मंजिल है वो आपके सामने होनी चाहिए, फिर आप थकेंगे नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो नंबर 7 मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डोंट ब्लेम ऑन अदर्स। अक्सर लोग नाकामी के बाद अपने आप को बड़ी जुमा करार देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने बहन भाई की वजह से नाकाम हो गया, उन्होंने मेरे साथ तावन नहीं किया इसलिए मैं नाकाम हो गया, मेरे टीम मेंबर्स अच्छे नहीं थे इसलिए मैं नाकाम हो गया, गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी इसलिए मैं नाकाम हो गया, पाकिस्तान में अच्छे मौके नहीं है बिजनेस के इसलिए मैं नाकाम हो गया, अगर पाकिस्तान में मैं ना होता तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाना था। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। ये अगर इसी तरह के बहानों में आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे नाकाम होने के बाद, तो दोबारा फिर कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले अपनी गलती एडमिट करनी होगी, तस्लीम करना होगा कि आपके फोकस में कमी थी, आपकी सर्विस में कमी थी, या आपको जिस जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी का मुजाहरा आपने नहीं किया, आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसलिए आप नाकाम हुए। इसलिए हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो जो आप कोशिश करते हैं वो आपको मिलता है। अगर आपकी कोशिश ठीक नहीं थी तो उसके नतीजे आपको ठीक नहीं मिलते। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आप जो बिज़नेस शुरू करना है तो उसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी तमाम तर कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी आप पर है। तो इसके बाद नंबर 8 मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है पॉइंट। नाकामी के बाद जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि स्टे इन द गेम एंड डोंट गिव अप। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम काम करते हैं हमारी मर्जी के हमें नताइज नहीं मिलते तो हम फिर वो काम ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ये काम ठीक नहीं है, ये हमसे होगा ही नहीं। हालांकि ऐसा करने से फिर क्या होता है कि बेसिकली कामयाब होने के लिए नाकामी ज़रूरी है और नाकाम होने के बाद इंसान कामयाब होता है, लेकिन अगर उस काम के साथ जुड़ा रहे तो। जिस तरह के एक स्पोर्ट्समैन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो स्पोर्ट्समैन है मसलन क्रिकेट में, इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाह अफरीदी, वो हीरो बने क्रिकेट में, वो हीरो बने और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी जो हीरो है मुसलसल जीता। उसने जो भी मैच खेला हो वो हर मैच में जीता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेशुमार अच्छे प्लेयर्स भी बाद दफ़ा जीरो पे आउट हो जाते हैं और अपने मैचेस में बाद दफ़ा अक्सर दफ़ा वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दिखा पाते, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट छोड़ते नहीं। ये नहीं होता कि वो एक मैच में आउट हो गए कि आज के बाद मैंने क्रिकेट नहीं खेली, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हार के बाद जीत होती है। तो हाँ, हारते आप उस वक्त हैं जब आप गेम से बिल्कुल क्विट कर जाते हैं, जब वो काम ही छोड़ देते हैं, फिर वो हार है। अगर आप गेम में मुसलसल जुड़े हुए हैं और बार बार कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसमें जो नाकामियाँ आती हैं वो बेसिकली नाकामी नहीं है, वो आपको कामयाबी के लिए ट्रेन कर रही होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए।
काम को छोड़ना नहीं चाहिए, उसमें जो मुश्किलात आती हैं उनका सामना करना चाहिए और उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। जब आप ट्रेन होंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन असल नाकामी उस वक्त है जब आप बिल्कुल छोड़ देंगे। दोस्तों नंबर 9 इसमें यह है, कंटिन्यू टू गिव इट योर बेस्ट एफर्ट्स, कि जो भी काम करें उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी लगाएं। होता क्या, हम कोई भी काम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम पूरी उसके ऊपर दिलजमी के साथ कोशिश नहीं करते, हम काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते नहीं। उसकी शायद कोई भी वजह हो, या हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, या हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, या कोई भी वजह है, तो बेसिकली हम काम करने को तैयार नहीं होते। कुदरत ने हमारे अंदर जो पोटेंशियल रखा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। यकीनन हम अगर उसको इस्तेमाल करें तो हम कामयाब हो जाएं, लेकिन होता क्या है, हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन अपना जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरी हम तमाम दोस्तों से यही अपील है कि जब भी काम करें उसको पूरी एनर्जी के साथ करें, उसको 100% फोकस के साथ करें कि ये मैंने अब काम शुरू किया है, मैं इसको करना ही करना है। अगर आप उसको काम को करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो फिर उसको मत करें, लेकिन अगर आपने कोई काम किया है तो उसका जो मतलूबा टाइम है वो उसको लाजमी दें, उसके लिए जितनी भी एफर्ट्स दरकार हैं वो आप लाजमी करें। दोस्तों नंबर 10, आखिर में जो एक पॉइंट है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैंने आखिर में डिस्कस किया कि अपने ऊपर तमाद। अगर आपको अपने ऊपर तमाद होगा तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको अपने ऊपर तमाद नहीं है तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, और यकीनन आपको तमाद होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, क्योंकि कुदरत ने जो आपको डिज़ाइन किया है बाय डिफॉल्ट आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कामयाबी के लिए चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें नाकामी के लिए डिज़ाइन नहीं किया, हमें कामयाबी के लिए डिज़ाइन किया है, लेकिन हम नाकाम होते हैं किस वजह से, अपनी वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से। लेकिन जब हमारे अंदर ये बिलीव होगा कि हम कामयाब होंगे और हमें कामयाब होना है तो फिर हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो इसके साथ ही इश्तियाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।